से अलग है। जब मेरी माँ को लगा कि अब मंदिर सब आ गया, बुजुर्ग थी हाँ। और अब बीमार भी थी, लग रहा था अब क्या 2-4 में, तो उसने इसको बताया अपनी पोती को कि मरने में कोई फूल डालता है अपने जाते समय रास्ते में, या कोई वो पैसे लुटाता है, तो मेरे को ये कुछ मत करना, मेरे तकिए के पास किताबें और पेन रखना। तो गाइस इंद्रेश्वर मंदिर के बारे में तो यहाँ पे आके पता ही चला है। तो यहाँ पे पास में एक दत्त मंदिर भी है, जो कि वो भी शायद जब ये मंदिर बना होगा शायद उस समय का मंदिर है। तो हम उनके भी दर्शन करते हैं और यहाँ पे जो पूजा करते हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो ये है दत्त भगवान का मंदिर, जो इसे शायद 400-500 वर्ष से भी अधिक हो चुके हैं। वैसे इंद्रेश्वर महादेव मंदिर का तो मैंने वीडियो बनाया और वहाँ के पंडित जी से भी पूछा, बट दत्त भगवान के मंदिर का भी मैंने अभी फिलहाल ही सुना, और ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ पे भी काफ़ी सालों से, मतलब पीढ़ी दर पूजा करते हुए आ रहे हैं। तो उनसे हम यहाँ का इस मंदिर का इतिहास पूछेंगे, कब से स्थापना हुई है, और ये वैसे तो अभी मुझे घर के अंदर लग रहा है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल से पूछेंगे। तो नमस्ते आंटी। नमस्ते। तो आंटी इस मंदिर के बारे में पूरा इतिहास बताइए आप। देखिए, हमने तो हमारे दादाजी से, पिताजी से, हमारी बुआ थी 90 साल की, उनसे जो सुना, ये है दत्त भगवान का मंदिर। दत्त भगवान मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव का जो स्वरूप है वो है दत्त भगवान। ये अत्रि ऋषि के पुत्र है। अत्रि ऋषि ने बहुत बड़ी तपस्या करी और अनुसया अत्रिश्रुति के पुत्र जो हुए वो है दत्तात्रेय। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने मिलकर के उनके घर, उनकी इतनी तपस्या थी कि उनको वहाँ पर जन्म लेना पड़ा उनके पुत्र के रूप में, दत्त भगवान को। तो ऐसे त्रिदेव जो है, ये जो मंदिर है शायद 7-8 पीढ़ी पुराना है हमारा। तब तो यहाँ पर इंदौर बसा ही नहीं था, केवल एक इंदौर था, उसको बोलते थे जूनी इंदौर। जो गौतमपुरा नंदापुरा का जो ब्रिज अभी बड़ा बना, पहले छोटा ब्रिज था, नदी बहती थी और नदी के उस पार जो था वो इंदौर था, और इस पार तो लगभग जंगल ही था, ये मैंने सुना हुआ है। और यहाँ जो भी लोग आते हैं, अगर जंगल में कुछ आते हैं, किसी काम से आते हैं, दर्शन करने आते हैं मंदिरों के पुराने, तो वो शाम के पहले नदी पार करके जूनी इंदौर में रहने चले जाते हैं। वो वहाँ पर लोग रहते थे और इस एरिया में इतनी बसाहट नहीं थी। ये काफी पुरानी बात बता रही है जो मैंने सुनी है, पर धीरे धीरे अब सभी दूर बढ़ गया। अब तो आज इंदौर का स्वरूप आप देख रहे हो, सारे आसपास के गाँव में आ गए हैं। तो ये हमारा मंदिर तब का है, और मेरे जो मतलब परदादा जी की जो पिताजी या दादाजी होंगे, वो यहाँ पर मतलब भगवान का जो दत्त भगवान का है वो ध्यान करने के लिए ये रहते, क्योंकि संसार में रह करके हमारा भी जूनी इंदौर में तब कहीं घर होगा ऐसा लगता है मेरे को, पर वो यहाँ पर रहते थे और पूजा पाठ और तब यहाँ पे करने आते होंगे, आते थे, यहाँ रहते थे, और वो पूरा सन्यासी टाइप जीवन जीते थे तब। अच्छा, तो ये मंदिर की वैसे स्थापना किसने की हुई? अब ये तो नहीं मालूम, पर हाँ 7 पीढ़ी पर तो उन्होंने, तभी जब इंद्रेश्वर बना, बाकी पंडरनाथ बना होगा तभी ये। इंद्रेश्वर मंदिर तो सर्वप्रथम मंदिर इंदौर का कहते हैं ऐसा, और यहाँ पर आके इंद्र भगवान ने तपस्या करी थी, तो शायद इससे जुड़ा हुआ कुछ हो सकता है। मेरे को इसके बारे में तो आइडिया नहीं, पर हमारे जो थे वो यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर अग्निहोत्र स्थापित किया था। अग्निहोत्र का मतलब होता है अग्नि को बुझने नहीं देना, 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित रखते थे। तो अभी भी उसकी बहुत मतलब उसका पवित्रता बहुत रखनी पड़ती थी। तो दत्त भगवान का है कि पवित्रता बहुत रखनी पड़ती है यहाँ पर जी, जिसका कि आप कुछ किसी प्रकार का खाना पीना ये वो, हमारे घर में कुछ भी नहीं चलता इस प्रकार से। अच्छा, और मतलब शुद्ध शाकाहारी तो खाना तो ही, बाकी भी शुद्धता हमारे यहाँ बहुत रखी जाती है। जी जी। तो वो जैसे आपने अभी बताया अग्नि का बताया, तो वो अभी भी प्रज्वलित है? नहीं भैया, वो हो गया हमारे 3-4 समय परिवर्तन का। अब धीरे धीरे समय परिवर्तन हो, अब तो बच्चे पढ़ने लगे, बड़े बड़े इंजीनियर हो गए, IT कंपनियों में काम करने लगे। अब तो वो समय था जब महिलाएं सिर्फ घर में आटा चक्की पीसती थी और घर का ये सामने जो नदी होगी वहाँ से पानी लाती थी, और यहाँ पे घर पे वो सोले में पहले तो ये जैसे अभी आप बता रहे थे, मुझे यहीं पे खड़े होकर आप बता रहे थे कि ये घाट बना हुआ है। ये घाट बना हुआ है, और यहाँ से पहले आप नहीं, मतलब मेरे बहुत पहले की बात है, आज की नहीं। मैंने यहाँ नदी बहते हुए नहीं देखी, मेरे मान दिखे वो जो है ना, क्या बोलते हैं, ये सामने के जो है ना रोड बना है, जो रोड तो था पर वो जो दुकान है वो नहीं थी। अच्छा, वो इसलिए हम नदी पार करके उधर हर स्थिति को जाते थे। अच्छा। मेरे बचपन की बात है, कोई ज्यादा पुरानी नहीं है। जी जी जी, मतलब मेरे को याद है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 50। तो ये घाट जहाँ से ये जो ये घाट बना हुआ है, यहाँ से आपने नदी बहते देखी या नहीं देखी कभी? नहीं, ये बहुत पुरानी बात है। ये मैंने वो देखा। अच्छा, वो जो है ना, ये मंदिर थे हमको, मतलब हर
हर सिद्धि मंदिर, अच्छा हर सिद्धि मंदिर यहाँ से पूरा दिखता था आपको? जाते थे हम, जाते थे यहाँ सब। अच्छा जाते थे। अच्छा, तो ये जो आपका ये बना हुआ है घर, ये कितने वर्ष पुराना हो गया होगा? अब इसको भी 200-100 साल तो हो गए होंगे हमारी 4 ईंट। अच्छा, क्योंकि अभी बनावट जो देख रहा हूँ ना मैं, ये थोड़ा सा बहुत पुराना ही बनावट है, बहुत पुराना बना हुआ है। जो लकड़ी का ढांचा है अब नहीं मिलेगा आपको कहीं। हाँ, ये बिल्कुल 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 नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसी को मेंटेन करके रखा है जी। अभी जन्मोत्सव भी हुआ भगवान का। अभी पूनम के दिन इनका जन्म रहता है। अच्छा, पूनम के दिन इनका जन्म रहता है। ये जो पूनम हुई ना अभी जी, हाँ, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन इनका जन्मोत्सव मनाते हैं हम। 7 दिन हमारे मेरा भैया जो है वो गुरु चरित्र का पाठ करता है। अच्छा, तो वो उनकी वो है, वो ग्रंथ है, उसका पठन किया जाता है। तो यहीं पर ही बैठकर? हाँ, यहाँ पर बैठकर यहीं पर ही किया जाता है ना। हाँ, मतलब हमने उसका कोई बोझार प्रोपोगंडा नहीं करा। हमको तो अपना सुचिरभूतता और पवित्रता और मन को शांति और सेवा है भगवान की। उनके पिताजी मतलब शिक्षक थे, उनके भाई शिक्षक थे, मेरे पिताजी शिक्षक थे, मेरे दादाजी शिक्षक थे, मेरे ताऊ जी शिक्षक थे। तो हमारे सब पढ़ाई का वातावरण था। मेरी माँ बचपन में उनके पिताजी चले गए तो ज्यादा पढ़ नहीं पाई। तो उसका एक, और वो गई भी आई भी शिक्षक के घर जी, तो उसका एक ही था कि मेरे बच्चों को बहुत पढ़ा रहा और उसने हमको बहुत गरीब परिस्थिति में सबको बहुत अच्छा पढ़ाया। सब मेरा भाई तो टॉपर था, 10वीं से लेकर पूरा एमटेक करा, PhD करा, पूरे टाइम वो स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ता गया, इतना बड़ा। उसके मेरे बाप के पास एक चेन थी जो मतलब वो जब वो फीस भरने का टाइम था जुलाई में, जब माँ को जब पढ़ाई का बहुत वो था जी, उसने अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया, पोता पोती इनको भी उसने इतना स्ट्रिक्ट रखा। इसको पहली में थी लड़की है, तो बोलती थी ये 2 सवाल, उसको आंखों से दिखता नहीं था, मेरी भाभी को बोलती इसलिए ये 2 सवाल नहीं करे पहली में है तो इसको आज खाना नहीं मिलेगा। और आज ये दोनों टॉपर है अपने अपने क्षेत्र के अंदर। क्या बात है। ये भी BE और इसने भी, ये दोनों टॉपर है। हाँ, ये भी MCA है, ये अच्छा कॉलेज की टॉपर रही है। अच्छा, हाँ, क्या बात है। और मेरी माँ के एक बात बता दो आपको यार, जो सामान्य से आंखों से दिखता नहीं था, मेरी भाभी को बोलती इसलिए 2 सवाल नहीं करे पहली में है तो इसको आज खाना नहीं मिलेगा। और आज ये दोनों टॉपर है अपने अपने क्षेत्र के अंदर। क्या बात है। ये भी BE और इसने भी, ये दोनों टॉपर है। हाँ, ये भी MCA है, ये अच्छा कॉलेज की टॉपर रही है। अच्छा, हाँ, क्या बात है। और मेरी माँ के एक बात बता दो आपको यार, जो सामान्य से अलग है। जब मेरी माँ को लगा कि अब मंदिर समा गया, बुजुर्ग थी और अब बीमार भी थी, लग रहा था अब क्या 2-4 महीने, तो उसने इसको बताया अपनी पोती को कि मरने में कोई फूल डालता है अपने जाते समय रास्ते में, या कोई वो पैसे लुटाता है, तो मेरे को ये कुछ मत करना, मेरे तकिए के पास किताबें और पेन रखना। तो जब वो गई तो मेरे बड़े भैया जो डीन है इसके अंदर, उन्होंने किताबें, कॉपी और पेन ला के रखे थे। जितने लोग बैठने आए उनको कॉपी पेन देते गए, जितने बैठने आए। और अगर तो उसके सिराने तो कॉपी पेन रखा गया, किताबें कुछ जो भी छोटी अनाराम के जो भी थी, मतलब विद्या उसके साथ रखी। तो इसकी ताकि मैं अगले जन्म में ऐसे घर में जाऊं जहाँ पे मेरे को ये शिक्षा का ही माहौल मिले। और वो मेरे को ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी संपत्ति है। मेरे को घोड़ा गाड़ी पैसा नहीं चाहिए। अच्छा, मेरे को सरस्वती चाहिए। क्या? और सरस्वती के बाद तो लक्ष्मी। वो सरस्वती मिल गई तो लक्ष्मी तो आएगी आएगी ना। सही कहा। तो इसलिए अभी सब सामान्य है हम। और नहीं, अच्छा भगवान की कृपा है। जो दत्त माँ है, इसे गुरु शिष्य परंपरा है जो किया जाता है। गुरु स्वयं दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु किए, बताया जाता है, आपने जब पढ़ा होगा इतिहास में। तो दत्तात्रेय महाराज 24 गुरु है, तो एक गुरु शिष्य परंपरा जो है, मतलब उनके जो शिष्य जो है श्रीपाद श्री वल्लभ जो पहला अवतार था जो कि पीठापुर में हुआ, दूसरा उन्होंने कौरव में जो दिया श्री नरसिंह सरस्वती, जो गुरु चरित्र आपको बताया गया है वो उन्हीं पे श्री नरसिंह सरस्वती ने जो अवतार लिया, तो किस तरह से नरसिंह अवतार कैसे लोगों का तारण किया, पापी लोगों को कैसे बचाया, तो उसके लिए नरसिंह सरस्वती अवतार लिया। तो जो गुरु चरित्र जो बताया गया है वो उसी पे पूरा लिखित है। तो उसके बाद में श्रीपाद स्वामी समर्थ का जन्म हुआ, जो अक्कलकोट में बड़ा भारी मंदिर जो है जी, सोलापुर जिले के पास में, तो उसी के बीच में। उसके बाद तो जो गुरु शिष्य परंपरा जो रहती है उसी का जो माने कि हम भी लोगों को शिक्षा देते हैं, जो भी हमारे पास में आते हैं, हम प्रसाद है ये है सभी को देते हैं। अच्छा, हाँ, नर से तो भूखा नहीं, ऐसा नहीं कि वो जिसको चाहिए, लोग ये भी ऐसे कि जिसको चाहिए मदद नहीं, बहुत अच्छी चीज है, सबसे पहले आगे आते। आपसे मिलके मतलब बहुत अच्छा लगा और ये सारी चीजें पता चली। कोई बहुत बड़ी गाड़ी घोड़ा नहीं, मैंने बोला ना, पर हमारा यही है। अभी हम कल एक छोटा सा मतलब उधर पिकनिक गए थे, तो हमारे बर्तन वाली बाई आती है। अब इन्होंने बोला वो बेचारी कब कहाँ जाएगी, हम उसको अपने साथ ले गए, हमारे फैमिली मेंबर है। क्या बात है, बहुत। तो ये हमको जो आनंद मिलता है ना, उसको लेके दिन भर हमारे साथ रही। उसको बोले मैं तो कभी जा ही नहीं पाती इस टाइप के पिकनिक पे, तो अच्छा लगता है। जी जी जी, बस। चलिए, धन्यवाद आंटी।